मैं हूं दिनेश और मैं पंजाब केसरी टीवी में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम पहुंचे हैं आज डुमरी विधानसभा के एक गांव में। और इस गांव के ग्रामीणों से जानेंगे क्या है उनकी राय और किन मुद्दों पर वे यहां पर खड़े हुए प्रत्याशियों के पक्ष पर वो अपना अपना वोट प्रदान करेंगे। आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों का क्या है राय। ग्रामीण वोटर हैं हमारे साथ, महिला वोटर हैं, और हम जानेंगे कि किन मुद्दों पर ये अपना मत करेंगे। क्या नाम है आपका? उमिया देवी। अभी डुमरी विधानसभा में चुनाव हो रहा है। हाँ 12 प्रत्याशी खड़े हैं। हाँ। आपके मन में क्या चल रहा है? कैसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे जो आपके भलाई के लिए, आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे? हमारा भला किया है जगन्नाथ महतो, वो अमर हो गया है तो उसका परिवार खड़ा है तो हम लोग तीर्थ धनुष में वोट देंगे। हाँ। अब किसी को नहीं जानते हैं। क्या कारण है कि तीर्थ धनुष में दीजिएगा? एकदम कारण है, हम लोग के विकास के काम हुआ है। तालाब भी में नहाने के पानी नहीं था 2 साल, तालाब भी बना दिया है सब देवी देवी में, तो उसको वोट देवी करेंगे। और आदमी जानबे नहीं करते कैसे देंगे उन लोग के? तो वो लोग केवल वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। वो लोग तो वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है। और ये तो पढ़ते था जितने आ रही तो जीतेगी उसी को देंगे न, वोट काहे जाएंगे उधर? हम लोग जब विकास का काम हो रहा है, इधर रोड वोड बना दिया जगन्नाथ मातो हिसाब ही डुमरी प्रखंड में कोई नहीं है न बेटा जन्म लेगा वैसा। अब स्वर्गवास हो गया तो उसका परिवार को हम लोग देखेंगे। वो काम करती है, काम करके दिखाई देती है, आती है। कोई भी तालाब में डूब गया एगो लड़की सवेरे जगन्नाथ मातो 7 बजे आके हाजिर हो गया है। हाथी में घास दिया फुलवाए तो जगन्नाथ मातो हाजिर हो जाता है। कोई अधिसूत के नहीं उठते हैं, जगन्नाथ मातो हाजिर हो जाता है। तो बेबी देवी को नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे? वो लोग हम लोग नहीं जानते, नहीं चिनते, काहे जाएंगे विदेशिया पार्टी में? जब ये हमारा काम कर रही है तो काम वाला हम देखेंगे ना, हम लोग गरीब आदमी को, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग योजना आया। हाँ तो आप लोग महिला लोग को तो पूरा बाबा है। हाँ हम लोग को दे रहा है, मिल रहा है। हाँ वोट दबा जब जकरा कालतीन दीदी तकरे दबे वोट तो चा काहे? काहे काहे जब सब कुछ पूरा कर लेथिन और जो बाकी है सब पूरा करबथिन तकर वास्ते देबे। तो आप चलते हैं, देखते हैं। ये तो महिला वोटर है और आपके मन में क्या क्या समझते हैं आप? हम समझते हैं कि अभी बेबी देवी के सामने कोई नहीं है, इसलिए कि वो काम उसके हस्बैंड भी करते आए हैं और ये भी कर रही हैं। और जब भी फ़ोन करते हैं तो हमारी बातों को सुनती हैं और अपने पास बुलाती हैं। जो समस्या होता है उस समस्या का निदान भी करते हैं। इसलिए जो हमारी सुनेगा हम उसी की सुनेंगे और दूसरी बातों को हम करना उचित नहीं समझते हैं। हमारे यहाँ देवी हाँ सेकंड स्थान अगला बार भी आई जी, अगला चुनाव में भी इस बार भी खड़ी हुई है। फैक्टर क्या कुछ मतलब? और उसके बाद क्या जयराम महतो भी बीच अपना चुनाव मैदान में उतर गए हैं, तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? वोट का फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क देखिए उन लोगों में पड़ेगा। आपका आजसू का जो वोट है वही बटेगा। ये उसके बाद बेबी देवी का जो पैक्ट वोट है उसमें बंटवारा होने का कोई चांस ही नहीं, इसलिए कि जनता जानती है कि कौन हमारे पीछे है नहीं है, इसलिए उसका असर कुछ पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा देखा जा रहा है ना कि युवा वर्ग का जो बहुत सारा वोटर जो है जयराम महतो के पीछे दीवाने हैं, उसका क्या फर्क नहीं पड़ेगा बेबी देवी पर? बेबी देवी पर वैसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी कट के जा रहे हैं युवा लोग वो प्राय करके आजसू के लोग ही हैं। जेएमएम में आपका जो जेएल केएम के जो पार्टी के हैं वो टूट के आ रहे हैं, जबकि जेएमएम के लोग उसमें नहीं जा रहे हैं। जो पैक्ट है इसका पैक्ट रहेगा और किसी तरह का इसमें किंतु परंतु नहीं है। 2 महिलाएं हैं जी, बेबी देवी और यशोदा देवी। यशोदा देवी आजसू और एनडीए कैंडिडेट हैं और जेएमएम से हैं बेबी देवी। ये दोनों महिला चुनावी मैदान में है, तो टक्कर क्या दोनों महिलाओं के बीच में टक्कर नहीं लग रहा आपको? नहीं, दोनों महिला के बीच में टक्कर नहीं है। यहाँ टक्कर हो जाएगा आपका जयराम के बीच में और बेबी देवी के बीच में, क्योंकि बीच में आजसू का क्या हुआ था कि दुर्योधन जी आ रहे थे तो माहौल कुछ अलग था। बीच में फिर यशोदा जी आई हैं, तो क्या है कि जो माहौल एक इलेक्शन में बनता है वो माहौल उस तरह का बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के बेबी देवी ही हाँ निकलने वाली जी, आपके अनुसार? जी।
क्या नाम है भैया? अशोक महतो। क्या राय है आपका? अब वोट का पर्व आ गया है, वोट वोट देना का है। पर्व आ गया तो वोट होगा और तो होने। आपके मन में कौन मुद्दा है आपका कि आप देखिए हम लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और जमीनी स्तर से हम लोग का जेएमएम चल रहा है। जयराम महतो भी तो है जी, जयराम महतो है तो देखिए आपके जो पक्ष में जो काम हो रहा है, बेबी देवी हैं, जयराम महतो हैं, जसोदा देवी हैं, तो ये तीन नेता जो है बहुत अपने आप को बोल रहे हैं कि हम हैं हम हैं हम हैं। तो आप जनता है, आप बताइए। देखिए जब फील्ड में जो आ जाता है वो तो सब अपना बोलेगा ही। हम्म? लेकिन हमारा जमीनी स्तर से जो काम होते जा रहा है, जितना हमारा सर्वांगीण विकास हो रहा है, उस आधार पर हम जिसको देखते आ रहे हैं हम तो उसी को मतदान करेंगे ना। हाँ, जो हमारे हित के लिए काम करेगा। तो हवा तो बहुत उड़ रहा है कि जयराम महतो इस बार। देखिए चुनावी माहौल में हवा उड़ता ही है और उड़ता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ के लोगों को जो सपोर्ट कर रहा है वो उसी के पक्ष में मतदान करेगा। मतलब कुल मिलाकर के विकास जो आपका हाँ, सुनता है हम तो लोग उसी को विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। विकास जो करेगा वोट उनको देंगे। आपका क्या राय है? जेएमएम का ही सरकार बनेगा। सरकार जेएमएम का? अभी तो चुनाव पूरा नहीं हुआ है, हो जाएगा, उसके लिए मैंने जनता आशीर्वाद दे चुका है ऑलरेडी। जिस तरह से अपने क्षेत्र में काम हुआ है उसके हिसाब से सरकार बन गया है। अच्छा, सरकार बन गया, इसमें टॉनिक क्या है? टॉनिक यही है जो आम जनता का काम हित के बारे में जो सब बात होता है उसके हिसाब से जो काम होती है उसके लिए हमारा अनुमान है कि जेएमएम का सरकार बनेगी। चलिए, आप तो युवा मतदाता है जी। क्या है, क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? फिर इस बार फिर बेबी देवी जीतेगी। ऐसा जी बिल्कुल। कारण? कारण यही है कि वो हमारे यहाँ पे हर काम में पूरा प्रथम लेवल पे आती है। कुछ भी हो, रोड हो, तालाब हो, अ, आपका अबुआ आवास हो, आपका अभी मैया सम्मान योजना की है, बिजली बिल सबका माफ हुआ है। काम हो ही तो रहा है, कहाँ कौन सा ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो रहा है। तो चूंकि आप युवा है, जी बिल्कुल। युवा है तो बहुत सारा देख रहे हैं भी हम, जी अभी घूम रहे हैं विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र में, बहुत सारा युवा का हुजूम जो है जयराम महतो के पीछे है। अरे हुजूम देखिए, हम पहले आपको फैक्ट बता रहे हैं। जो जयराम महतो को सपोर्ट अधिकतर आप देखिएगा, जो 100% में जो आपका 80% जो है ना, तो मतलब मान के चलिए जो 20% है वो वोटर की गिनती में आते ही नहीं है। सारे युवक 18 से नीचे वाले हैं। प्लस पॉइंट आता है सोशल मीडिया। आजकल बच्चा इतना छोटा से ही मीडिया से मतलब मोबाइल चलाना शुरू कर देता है। मोबाइल में देखता है कि हाँ एक भाषण ही सही मारा है, उसको रेल दिया जा रहा है, बस वायरल करने पे ही आ रहा है। सोशल आने की आप मानिए तो सोशल मीडिया के आधार पर बस उसको सिर्फ चर्चित करके उसको जो है ऊपर उठा दिया गया और कुछ नहीं। बात बाकी आप जब तक धरातल में नहीं आइएगा तब तो आपको ये बात पता नहीं चलेगी कि कौन है टक्कर में और कौन नहीं है। जसोदा देवी तो भी है जी, वो भी है, लेकिन जसोदा देवी है तो जसोदा देवी का भी आप देखिए कि उस पार्टी से जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो जान रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा, वो खुद जुड़ रहे हैं जेएमएम में। आप देखिए जितने भी लोग पहले बोलते थे जेएमएम ऐसा है वैसा है, वो खुद आके जेएमएम में जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि वो जान रहे हैं कि इस बार फिर सरकार इन्हीं का बनने वाला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी प्रभात बाबू जो बोला 100% बोला, उसका पास सबसे ज्यादा युवा लड़का रहता है, वोटर नहीं रहता है। बाइक से रैली होता है, पैदल मार्च उसका कभी भी संभावना नहीं होता। जैसे 50, 55, 45 साल का जो लेडीज है, बुजुर्ग है, साथ में नहीं रहता उसका। और ये सरकार जो बेबी देवी जो हम लोग विधानसभा जो मंत्री जी है, आप देखिएगा पैदल मार्च चलता है और उसमें ज्यादा आपको एजेड ही लेडीज मिलेगा। अंग लड़का का पढ़ने लिखने वाला लड़का वो सब नहीं होता, लेकिन वो पढ़ने लिखने छोटा लड़का से भी मीडिया वाला लेके और भाषण करवाता है। रहता है यूट्यूबर लोग ज्यादा। हाँ वही चीज है, वो तो उतना जानकारी नहीं, लेकिन मेक लेके पकड़ा देता है बच्चा लोग को, ठीक है। और में उसका अपना उसका बाद है वो जातियाता में है। हम एससी वाला है, एसटी वाला, हम लोग को नहीं, वो कभी भी देखेगा नहीं। हम लोग को सरकार जो है एससी एसटी वाला, हम लोग को जेएमएम ही सरकार चाहिए और वही उसी को हम लोग वोट देते हैं बराबर, और वही हम लोग को भलाई कर सकता है।